बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल मनास और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में आए रोज़ नए नए केसेस सामने आते हैं। जिस तरह अगर बात की जाए कल की, तो कल में एक लाश बरामद की गई है अब्बासपुर में। हलीमा जाहिद थी जिसकी उम्र 13 साल बताई जाती है और 13 साल की उम्र में उस को एक अपने कज़न, जो कि कज़न भी आजकल अल्लाह ही जाने कौन सा कज़न है, मामू का बेटा वो भी कज़न, चाचे का बेटा वो भी कज़न, कोई दूर का रिश्तेदार हो वो भी कज़न, ये कज़न की भी समझ नहीं आती। और उस कज़न ने, जिसका नाम मोहसिन मुश्ताक है, 16 अगस्त को कत्ल करके गटर में फेंक दिया। ये वाक़ा कहाँ पे पेश आता है? ये वाक़ा आज़ाद कश्मीर के ज़िला अब्बासपुर में पेश आता है, जहाँ पर मोहसिन नामी लड़का जो हलीमा नामी 13 साला बच्ची को कत्ल करके गटर में फेंक देता है। 16 अगस्त को हलीमा घर से गायब होती है। उनके वालिद जाहिद जाके एफआईआर करवाते हैं। पुलिस तफ्तीश करती है। शक की बिना पर इस मोहसिन नामी लड़के, मोहसिन मुश्ताक नामी लड़के को गिरफ़्तार किया जाता है, जिसमें उससे तफ्तीश की जाती है और वो ये इनराफ़ जुर्म करता है कि हाँ भाई, मैंने ही हलीमा को कत्ल करके गटर में डाला है। और वहाँ पर जाके लाश बरामद की जाती है तो लाश बरहाना हालत में होती है। लाश पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वहाँ पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। वर्सा के लिए भी ये बड़ा अफसोसनाक है। वर्सा ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ़ सेक्रेटरी, चीफ़ जस्टिस और तमाम इदारों से इंसाफ की अपील की है। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और वर्सा से इज़हार ताज़ियत का इज़हार किया है और इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल करते हुए पुलिस को तहक़ीक़ात का हुक्म भी दिया है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ये वाक़ा पेश आने के साथ साथ पुलिस का मोहसिन नामी लड़के को गिरफ़्तार कर लेना, ये भी पुलिस का एक अच्छा इक़दाम है और उससे तफ्तीश करके ये इतराफ़ जुर्म करवाना और लाश को बरामद करवा देना। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले की गई, जिसकी तदफ़ीन कर दी गई है। देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में आए रोज़ ऐसे वाक़ात सामने आते ही हैं। 8 दिन पहले बाग में भी ऐसा ही वाक़ा पेश आया, जिसमें सरदार इजाज़ के साथ जो वाक़ा पेश आता है, ये हुआ कि वो आए बाहर कहीं अपनी गाड़ी पार्किंग पर एक नौजवान जिसका नाम आसम बताया जा रहा है, उसके साथ गाड़ी पार्किंग की वजह से कुछ हुआ, उनके दरमियान मामलात हुए, जिसमें उनको कहा गया कि आसम नामी नौजवान को कहा कि यहाँ पर नहीं वहाँ पर खड़े करें। आसम नामी नौजवान जो अपने रिश्तेदार जावेद रफ़ीक के घर आया हुआ था और उसके साथ उसकी कोई तलख़ कलामी हुई। इशा की नमाज़, तलख़ कलामी के बाद वो अपने घर चले गए। इशा की नमाज़ पर वो जब मस्जिद में आ रहे थे तो आसम नामी नौजवान रास्ते में आ गया और उसने उनके साथ मज़ीद तलख़ कलामी शुरू कर दी। जो सरदार एजाज़ साहब में इंतहाई शरीफ़ुल नफ्स इंसान थे, उन्होंने उस नौजवान से माज़रत की कि हाँ भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन उस नौजवान ने ना सुनी और कोई ऐसा आला उनके सर पे दे मारा, जिससे उनकी मौका पर डेथ हो गई थी। लोगों ने एमडीएस शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो एमडीएस में जाकर डॉक्टरों ने उनको बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। दूसरे दिन, पहले दिन तो ये खबर गर्दिश कर रही थी कि उनको हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत वाक़ हुई है, लेकिन दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, पूरा मामला खुल के सामने आया तो सबको पता चला कि हाँ भाई, इनके साथ ये मामला पेश आया है और वो जो आसम नामी नौजवान था वो मौके से फ़रार हो गया था। दूसरे दिन जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जावेद रफ़ीक नामी जिसके घर वो गया हुआ था, वो जो है सरदार एजाज़ साहब के पड़ोसी भी हैं, जावेद रफ़ीक नामी बंदे को गिरफ़्तार कर दिया गया था। उसके बाद 2 दिन गुज़रने के बावजूद पुलिस ने अपनी तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, लेकिन वो आसम नामी नौजवान पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने कॉम्प्लेक्स से आसम नामी नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया और वो उससे तफ्तीश मज़ीद जारी है। वहीं पर अगर देखा जाए तो कल की बात है, कल एक वालदा परेशान हाल बाग सहाफ़ियों के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरा बेटा, जो कि एक मोहम्मद खुर्शीद नामी आदमी है, उसके साथ मिलकर
मुझे कत्ल करना चाहता है। एक बेटा अपनी वालदा को कत्ल करना चाहता है। बेटा जो कि मुझे मारना चाहता है, मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। और उसका वो जो मोहम्मद खुर्शीद नामी बंदा है, उसके साथ मिलकर इन्होंने पिंडी में, रावलपिंडी में मेरे बेटे की शादी करवाई। और उसके बाद जाके तो इसको ज़मीन, इस मेरी ज़मीन जो ओरिजिनल ज़मीन है वो 3 बंदों के हाथ इसने फ़रोख्त की, जिसमें एक से 30 लाख रुपए, जिससे एक से 20 लाख रुपए का स्टाम्प किया हुआ, और तीसरे से जो है वो 8 लाख रुपए का स्टाम्प किया हुआ है। बेगम ने कहा कि मैं इसको अपनी अपनी जायदाद से आग करती हूँ, आज से इसका और मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास साहब, चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, तमाम इदारों से अपील की है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी जान को ख़तरा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, उसके ज़िम्मेदार अदनान यूनुस और मोहम्मद खुर्शीद होंगे। नाज़रीन, ये थे कोई आज के 2-3 दिन के वाक़े जो आज़ाद कश्मीर में पेश आए। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़े और भी होंगे जो आज़ाद कश्मीर में पेश आए। जो हमारे पास मालूमात थी इन तीनों वाक़े के मुतल्लिक़, तो हमने सोचा आपसे शेयर करें। नाज़रीन, ऐसे वाक़ात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमती सतह पर भी इनके लिए कोई प्लान तरतीब दिया जाए। ये जो जराइम पेशा अनासर हैं, जब तक हम इनका पीछा नहीं करेंगे, जब तक इनको करार वाक़े सज़ा नहीं होगी, जब तक इनको कफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, आए रोज़ ऐसे वाक़ात सामने आते रहेंगे। कभी कोई किसी को ज़मीन के मामले पर कत्ल कर देता है, कभी कोई किसी को किसी और मामले पर कत्ल कर देता है। ऐसा कहाँ तक चलते रहेगा? आज़ाद कश्मीर में ये रवाज चलने लगा है कि लोगों को छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ रोकनी होगी। आज़ाद कश्मीर के हमारे हुक्मरानों को भी इसमें हम किरदार अदा करना चाहिए। इसी के साथ सोहेल मनास को अगले किसी प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।